तो दोस्तों हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम यूपी टीजीटी पीजीटी डी ट्रिपल एसवी असिस्टेंट प्रोफेसर एलटी ग्रेड इन सभी एग्ज़ाम्स के बारे में इतिहास विषय के हल प्रश्न पत्र जो हैं उनका अध्ययन करने वाले हैं। तो ये मेरी पहली वीडियो है और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मुझे प्यार दुलार देंगे। मेरा नाम देवेंद्र है और मैंने एमए हिस्ट्री, एमए इन पॉलिटिकल साइंस, एमए इन सोशलॉजी और मैंने इतिहास विषय में नेट क्वालिफाई किया है और अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ। तो मैं ये पहली वीडियो लेकर आया हूँ और आशा है कि आप सभी लोग जो है ढेर सारा प्यार देंगे। तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत। तो क्योंकि मध्यकालीन भारत को मैं पहले पढ़ाना चाह रहा हूँ, उसके बाद मैं सारी वीडियो बनाऊँगा। तो मध्यकालीन भारत में हम सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पढ़ने जा रहे हैं और इसमें भी जो है दिल्ली सल्तनत में भी हम इसका जैसे पॉलिटेक यानी कि राजनैतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक इतिहास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ ये हल प्रश्न पत्र है। तो पहला ही क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ लिखा ही है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जियाउद्दीन बर्नी ने नहीं लिखी थी। तो आप लोगों ने इतिहास में ढेर सारा पढ़ाई की होगी। तो यहाँ देखते हैं, पहला ही क्वेश्चन हम हल करते हैं। तो यहाँ लिखा तो है, देखिए आप देखिए, तो इसका आंसर है फुतूहत ए फिरोज शाही। मैं आपको हल प्रश्न पत्र करा रहा हूँ और आप इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आप पढ़ते जाइए, ठीक है ना। वैसे तो आप कहते होंगे कि सर ये ऑलरेडी इसमें आंसर हैं तो आप क्या ही पढ़ाएंगे, तो मैं एक्स्ट्रा एड ऑन करने का होगा तो मैं खुद से करता रहूँगा, ठीक है। तो यहाँ फुतूहत ए फिरोज शाही पुस्तक तुगलक की जो है आत्मकथा है, जिसका लेखन का कार्य स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने किया, जिसका उद्देश्य था अपने आप को एक आदर्श मुसलमान शासक सिद्ध करना। इसमें इस्लाम धर्म के प्रसार के लिए किए गए कार्यों एवं नीतियों के बारे में विस्तृत वर्णन किया प्राप्त होता है। अन्य सभी रचनाएं जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखित हैं। तो हम अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसका क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में ठक्कर फेरू टकसाल के प्रमुख ज्ञाता थे। तो इस पे ध्यान दीजिए ज़रा आप लोग, और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये अभी हालिया में यूपी पीसीएस जो है जीडीसी में पूछा गया है, ठक्कर पेरू टकसाल। तो आप लोग यहाँ देखिए, तो ठक्कर पेरू टकसाल के बारे में पूछा गया है और ये क्वेश्चन ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और मैं इस वजह से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आगे आगे आप देखते जाएंगे। तो यहाँ इसका आंसर जो है वो दिया है बी। अब किसके अलाउद्दीन खिलजी के काल में। तो ठक्कर फेरुमल एक भारतीय गणितज्ञ थे। कौन? मैथमेटिशियन थे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में इन्हें सिक्कों, धातु एवं रत्न विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इन्होंने गणित एवं मुद्रा तथा रत्नों पर आधारित अनेक ग्रंथों की रचना किया था। इनका प्रमुख ग्रंथ था गणित सार कौमुदी है। तो अब बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ देखिए, जो खरीददार होता था वो खरीददार फरमान को भेजने का अधिकारी होता था। कौन था? यानी कि फरमान को भेजने वाला अधिकारी। तो ये जो क्वेश्चन हम इनकी पहला जो ऑप्शन है ये तो हमारा राइट है, ठीक है। और इसका दे रहा चौधरी। तो चौधरी जो होता था वो फरगना परगना का प्रमुख अधिकारी होता था और जहांदारी ये राजस्व व्यवस्था का ही अधिकारी होता था। लेकिन पायक जो है वो घुड़सवार सैनिक के लिए कौन से पायक, मतलब पैदल वाले थे, ठीक है ना। ये घुड़सवार नहीं, पैदल वाले जो होते थे उनको हम पायक बोलते थे। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, बाकी ये हमारे तीनों सही मैच करते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर। हाँ देखिए, ये जो पायक होते थे ये पैदल सैनिक कहलाते थे, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम पढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और देखना है कि किसको कैसे है। तो दीवान बंदगान। तो दीवान ये जो बंदगान है, बंदगान मतलब जेल वाली जो कैदियों वाली होती थी उनकी व्यवस्था के बारे में पूछ रहा है। दीवाने कोही, दीवानी कोही मतलब कृषि विभाग। तो दीवाने कोही जो था कृषि के बारे में, जो आप जानते ही हैं मैक्सिमम काम जो है ये अलाउद्दीन जो नहीं मोहम्मद बिन तुगलक। तो दीवाने कोही को मिला दीजिए आप किससे? मोहम्मद बिन तुगलक से मिला दीजिए। अब देखिए
सराय अदल, ये सराय वगैरह जितनी बनाई गई थी, ये सारी की सारी जो है सराय वगैरह ये फिरोज शाह तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे बनी। तो यहाँ पर हम मिला लेते हैं, ये फिरोज शाह तुगलक मिलाते हैं, ठीक है। और यहाँ दीवान अर्ज, तो दीवान अर्ज विभाग है, और ये दीवान बंदगान, हाँ, तो दीवान बंदगान की जो व्यवस्था है ये लगा दीजिए आप, ये गयासुद्दीन बलबन, और ये दीवान अर्ज, और इसको लगा दिए हम अलाउद्दीन खिलजी। तो इस तरह से हमको मैच करने हैं। ये वैसे साफ साफ नहीं है, बट आप लोग कर लेना खुद से, ठीक है। मैं यहाँ बता दिया हूँ, तो कोई भी हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। यहाँ हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, यहाँ देखते हैं। देखिए, दीवान बंदगान ये फिरोज शाह तुगलक, दीवान कोही मोहम्मद बिन तुगलक है, दीवान अर्ज ये गयासुद्दीन बलबन है, और सराय अदल ये अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो है ये काफ़ी जो है हम लोगों ने बनवाई गई थी, ठीक है ना, सराय वगैरह, ताकि जो व्यापारी वर्ग है वो आता जाता रहे। तो यहाँ पर इसका जो आंसर था वो देख लीजिए, बी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ आ जाइए, नंबर 5 पे आइए। अढ़ाई दिन का झोपड़ा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अढ़ाई दिन के झोपड़ा के बारे में आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये तुर्कों द्वारा निर्मित पहली मस्जिद थी, ठीक है ना। इसमें बताया गया है, इसके गुंबद पर लगे अभिलेख में इसके निर्माण के सुपरवाइजर के रूप में अबू बकर इब्न अहमद खालू अल खराबी नामांकित है। इसके मेहराब पर लगे अभिलेख में इसके निर्माण के निरीक्षक के रूप में अहमद इब्न मोहम्मद अल अरिद के नाम का उल्लेख है। झाली के केंद्रीय मेहराब पर अंकित अभिलेख में इसके निर्माण का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। तो इसके बारे में जो है हम लोग देखेंगे अभी, और जांच पड़ताल करेंगे कि कौन सा इसका आंसर ठीक है। तो यहाँ पर दे रहा है कि ये तुर्कों द्वारा निर्मित पहली मस्जिद थी, तो ये तो भाई गलत है, क्योंकि तुर्कों द्वारा बनाई हुई पहली मस्जिद ये नहीं थी, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग इसको करते हैं कि पहला ऑप्शन जो है हम कट करते हैं, बाकी के सारे ऑप्शन इसमें जो है वो सही है। जैसे इसके गुंबद पर लगे अभिलेख में इसके निर्माण के सुपरवाइजर के रूप में अबू बकर, कौन है, अबू बकर इन खालू ने अल हराबी ने नामांकित किया है, ठीक है। यहाँ देखिए, इसके मेहराब पर लगे अभिलेख इसके निर्माण के निरीक्षक के रूप में अहमद इब्न मोहम्मद अल अरिद के नाम का उल्लेख है, तो ये भी ऑप्शन हमारा ठीक है ना। और ये झाली के केंद्रीय मेहराब पर अंकित अभिलेख में इसके निर्माण का श्रेय इल्तुतमिश को दिया गया है, तो ये ऑप्शन भी हमारा ठीक है ना। तो ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। बाकी इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो नीचे दिया गया है। यहाँ दिया गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाया गया था। ये मस्जिद एक संस्कृत विद्यालय के स्थान पर बनवाया गया था। इसकी मस्जिद में 7 मेहराब, याद रखना कितनी मेहराब है, 7, और 70 क्या है इसमें पिलर हैं। इस मस्जिद के गुंबद पर लिखे अभिलेख पर सुपरवाइजर के रूप में अबू बकर इब्न अहमद खालू अल हराबी का नाम अंकित है। तो ये आप लोग देख ही रहे हैं